देखो नाउन के बाद अब है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो चाहे हम प्रोनाउन कहें या सर्वनाम कहें, दोनों का मतलब एक ही है। अब आइए जानते हैं सबसे पहले प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो नाउन के बदले, किसके बदले? नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब चलो देखो अपनी भाषा में समझते हैं। नाउन यानी किसी भी चीज़ के नाम के बदले, किसी भी चीज़ के नाम के बदले उसे किसी और चीज़ से बुलाया जाए तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा सिंपल भाषा में ये समझें हम। जैसे देखो सबसे पहला वाक्य है राम जा रहा है। राम जैसे रास्ता से जा रहा है ना, तो हम कहेंगे कि राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम। यानी हम उस व्यक्ति का नाम लिए, उसका जो नाम राम है हम वो नाम लिए। अब अगर हम कहेंगे कि राम जो जा रहा है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे कि जा रहा है? तो हम उसको कह सकते हैं वह जा रहा है। कौन जा रहा है? वह जा रहा है। ये दोनों वाक्य समान ही है, लेकिन देखो इसमें हम व्यक्ति का नाम लिए और इसमें हम व्यक्ति का नाम नहीं लिए, बशर्ते इसके नाम के जगह पर हम किसी और शब्द से क्या किए, उसको कहे, है ना। तो इसी को कहते हैं कौन सी? प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब देखो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में समझना ज़रूरी है। राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, इसी का मतलब होता है राम जा रहा है। अब हम क्या किए, इंग्लिश में इसका हम नाम नहीं लिखेंगे तो हम उसको कैसे कह सकते हैं? ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। यानी इसमें जो हम राम का नाम लिया, अब राम का जगह पर हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? ही। यानी नाउन के बदले में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ही। नाम राम क्या है? नाउन है, पता है ना, प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। बताए थे, ध्यान है कि नहीं? ये व्यक्ति का नाम है ना राम, तब इसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो यानी ये नाउन है। नाउन के बदले हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसका हमने प्रयोग किया ही, चाहे वह, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यानी हिंदी में कहे तो सर्वनाम हो गया। अब दूसरा वाक्य देखो, सीता खा रही है। सीता खा रही है, इसमें हम क्या किए? व्यक्ति का यानी सीता का नाम ले लिए। सीता का क्या ले लिए? नाम ले लिए। अब हम सीता का नाम नहीं लेना चाहते हैं और फिर भी उसको कहना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि वह खा रही है, तो हमने किसका प्रयोग किया? वह का। तो वह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और वह कौन सी माने होता है? सी माने। तो यानी सी भी क्या है? प्रोनाउन ही है। समझ गया? नीचे कुछ उदाहरण दे रहे हैं तुमको नोट में, हालांकि इनसे और भी ज़्यादा क्या है? प्रोनाउन है, जो हम आगे बताएंगे। फिलहाल इसको थोड़ा हम संक्षेप में बताते हैं, जिसके माध्यम से तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा कि ये सब जो है ना प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे देखो ध्यान रखना आगे से, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हिज, माइन, इटिस, यानी और भी है। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। याद रखना, आई क्या है? प्रोनाउन है। आगे हम पूछेंगे वी क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद सी क्या है? ये देख रहा है ना, ही सी इसमें आया भी था, है ना। सी क्या है? प्रोनाउन है। ईट क्या है? प्रोनाउन है। दे क्या है? प्रोनाउन है। हिज क्या है? प्रोनाउन है। माइन क्या है? प्रोनाउन है। अगर इसको ही हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में लिख दिया, आई माने मैं होता है, वी माने हम लोग होता है। जब वी प्रोनाउन है तो हम लोग भी क्या हुआ? प्रोनाउन ही हुआ, सर्वनाम भी हुआ। तो यू माने तुम, आप लोग, आप सब, तुम सब, ये सब होता है। ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, दे माने वे, चाहे वे सब, चाहे वे लोग, हिज माने उसका, माइन माने मेरा, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। थोड़ा सा हम याद करना चाहे तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, है ना, दे, हिज, माइन, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब देखो इस प्रोनाउन के जैसे हम नाउन के भेद पा रहे थे, उस प्रकार से प्रोनाउन के भी भेद होते हैं। अब हम
जानेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। समझ गया, प्रोनाउन भी कई प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन को हम जानेंगे। फिलहाल इसको नोट करो और इसको याद करो।